Hello students, welcome to my YouTube channel and today we will talk about some real functions. Okay, तो ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं कि रियल फंक्शन एक्चुअली है क्या. ऑलरेडी जान चुके हैं कि रियल फंक्शन है क्या. क्या था रियल फंक्शन? शॉर्टकट में एक बार देख लेते हैं. रियल फंक्शन क्या था? रियल फंक्शन का मतलब जो फंक्शन होगा वो डोमेन से कोडोमेन में डिफाइन होगा. ठीक, और जो डोमेन रहेगा वो रियल नंबर का सबसेट या फिर रियल नंबर होगा, और जो कोडोमेन होगा, जो कोडोमेन रहेगा वो भी रियल नंबर का सबसेट या फिर रियल नंबर होगा. और क्या होगा? रियल फंक्शन के लिए एक रूल दिया रहेगा. ये सारा कुछ चीज अगर रहेगा तो रियल नंबर, रियल फंक्शन वो होगा. तो हम जब भी रियल फंक्शन का बात करेंगे तब भी छट से तुम्हारे दिमाग में ये सारा चीज आ जाना चाहिए. क्लियर? तो देखते हैं सम रियल फंक्शन. सबसे पहले देखो, रियल फंक्शन, सम रियल फंक्शन मींस क्या? कुछ स्पेशल टाइप ऑफ रियल फंक्शंस के बारे में बात करेंगे. तो सबसे पहले ले रहे हैं आइडेंटिटी फंक्शन. ओके, आइडेंटिटी फंक्शन क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन. सबसे पहले आइडेंटिटी फंक्शन रियल फंक्शन है ये कैसे जानेंगे? तो हम एक फंक्शन ले रहे हैं. सपोज इफ सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर सेट इज डिफाइनिंग एंड द रूल इज व्हाट? if of x equals to x. Suppose I'm taking, suppose. Now some of you can ask, sir, why should you take if of x equals to x? I'm telling, बोल रहा हूं मैं, ठीक, क्यों ये लेंगे? If such that r to r, रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन हो रहा है, ठीक, और क्या है? एक रूल दिया हुआ है. तो पहली बात, रियल नंबर से रियल नंबर और एक रूल, तो रियल फंक्शन ये हो गया. ये समझ गए कि आइडेंटिटी फंक्शन एक रियल फंक्शन है. अब ये आइडेंटिटी फंक्शन, ये जो है, इसका नेम क्यों आइडेंटिटी, मतलब इसको कैसे याद रखेंगे कि आइडेंटिटी फंक्शन का खासियत क्या है, कैसे याद रखेंगे? देखो, जो फंक्शन, जितना सारा फंक्शन है उसको रट्टा मारने का जरूरत एकदम नहीं है. उसको रट्टा मारने का जरूरत नहीं है. तो फिर कैसे याद रखेंगे? देखो, उसको याद रखेंगे उसके टर्म का मीनिंग से. जो टर्म है उसका मीनिंग से याद रखेंगे. जैसे आइडेंटिटी फंक्शन, व्हाट डज इट मीन बाय आइडेंटिटी? आइडेंटिटी का मीनिंग समझने का कोशिश करो. आइडेंटिटी का मीनिंग है इट्स नियर अबाउट सेम टू सेम, नॉट एग्जैक्टली सेम टू सेम, बट नियर अबाउट सेम टू सेम. आइडेंटिटी का मतलब, ठीक. तो इसीलिए हम एक फंक्शन लिए हैं f of x equals to x. अब यहाँ पे बात है, सर ये कैसे ले लिए? ये आइडेंटिटी फंक्शन है, आप कैसे जान गए? अब देखो, यहाँ पे समझाऊंगा तब जानोगे कैसे हम जान गए कि आइडेंटिटी फंक्शन है. तो हम फंक्शन लिए f of x equals to x. अब हम सपोज बात करें कि इफ अगर x का वैल्यू 1 लेंगे, x का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो f of x का वैल्यू कितना आएगा? ऑब्वियसली 1. फंक्शन वैसे है. x इक्वल्स टू अगर 2 लेंगे तो f of 2 का वैल्यू कितना आएगा? 2. x इक्वल्स टू 3 लेंगे तो f of 3 का वैल्यू कितना आएगा? 3. अगर x इक्वल्स टू -1 लेंगे तो f of x का वैल्यू कितना आएगा? -1. तो एक चीज में तुम यहाँ पे ध्यान दो कि जब 1 ले रहे हैं तो फंक्शन का वैल्यू भी 1 आ रहा है. जब x का वैल्यू 2 ले रहे हैं तो फंक्शन का वैल्यू भी 2 आ रहा है. जब 3 ले रहे हैं x का वैल्यू तो फंक्शन का वैल्यू भी 3 आ रहा है. तो इसका मतलब क्या? जो ले रहे हैं वो ही आ रहा है. 1 ले रहे हैं तो 1 आ रहा है, मतलब सेम आ रहा है. जो ले रहे हैं वही आ रहा है. तो इसीलिए ये कंसेप्शन के लिए इसका नाम है आइडेंटिटी. दैट मींस यू कैन थिंक 1 इज द आइडेंटिटी ऑफ 1, 2 इज द आइडेंटिटी ऑफ 2. ओके, इसीलिए इस फंक्शन का नेम है आइडेंटिटी फंक्शन. आई बात समझ में? अब और क्या क्या जानना है आइडेंटिटी फंक्शन के बारे में? और जानना है आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ कैसा है. उसी से सारा कुछ चीज पता चल जाएगा. तो ग्राफ देख लेते हैं इसका कैसा है. सपोज ये है x o x डैश, y o y डैश, 1 2 3 4, -1 -2 -3, ठीक. यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 -1 -2 -3, ठीक. तो अब
तो जितना सारा पॉइंट्स मिला उसको प्लॉट करना है यहाँ पे। कैसे प्लॉट करेंगे? हम बोले थे एक चीज कि जब रूल है एक फंक्शन का जब रूल दिया हुआ है तो उस रूल को ऑर्डर पेयर में कैसे लेना है, उस रूल का ऑर्डर पेयर कैसे बनाना है, ये चीज हम बताए थे कैसे बनाना है। अगर x जो होगा वो पहले ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट और जो f ऑफ x वो ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट होता था। ठीक, तो x तो थोड़ा नीचे लिखते हैं ताकि यहां पे कुछ काम करना है हमको, x और f ऑफ x। ठीक, ये था ऑर्डर पेयर। ऐसे ही बनता है जब रूल रहता था कोई फंक्शन का तो उसका ऑर्डर पेयर ऐसे ही बनता था, पहले x कमा देके f ऑफ x। तो तुम सारा ऑर्डर पेयर यहां से निकालो तो कितना आएगा, जितना हम निकाले थे कि निकालो तो जब यहाँ पे इसके लिए इस वैल्यू के लिए ऑर्डर पेयर क्या आएगा, जब x पहले तो x का वैल्यू कितना लिए थे 1, तो f ऑफ x का वैल्यू कितना मिला 1। जब x का वैल्यू 2 लिए तो f ऑफ x का वैल्यू कितना मिला 2। जब 3 लिए x तो f ऑफ x कितना मिला 3। जब x इक्वल्स टू -1 लिए तो f ऑफ x भी -1। तब जितना सारा तुमको ऑर्डर पेयर मिला अब उसको यहाँ पे प्लॉट करो, देखो क्या आता है। तो 1 1 1 और ये 1, इसका मतलब यहाँ पे ठीक क्या आ गया मेरा 1 1। फिर 2 2 2 यहाँ पे और यहाँ पे सपोज ये आ गया 2 2। ठीक, 3 3 3 यहाँ पे, इधर 3 3। ठीक, ये थोड़ा साइड में लिख रहा हूँ। ओके, ये आ गया मेरा 3 3। ठीक, अब क्या है -1 1 और ये -1 सपोज यहाँ पे -1 ठीक। अब x का वैल्यू अगर -2 रखेंगे तो f ऑफ x का वैल्यू कितना मिलेगा -2। दैट मींस -2 -2 -2 और -2, दैट मींस हियर सपोज -2 -2। ठीक, अब इस लाइन को जोड़ दो, क्या निकलता है, इस लाइन को अगर जोड़ दोगे तो तुम्हें एक ऐसा लाइन मिलेगा। ठीक, इस लाइन को अगर जोड़ दोगे तो तुमको एक ऐसा लाइन मिलेगा। यहाँ पे समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, एक साथ हो गया है तो तुम 2.2 तक ही लो। ठीक, दैट मींस 2,2 तक ही लो, एक ही बात है। ठीक, तो इसका लाइन कैसा है, ऐसा। ठीक, ये इसका ग्राफ है, दैट मींस आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ, कोई भी आइडेंटिटी फंक्शन हो उसका ग्राफ होगा ऐसे। ठीक, अब और भी कुछ चीज जानना है इसमें। देखो यहाँ पे x जो ले रहे हैं, ये जो x है जो यहाँ पे बना है ना ऑर्डर पेयर, x जो ले रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ग्राफ में x ये वैल्यू कौन सा कोऑर्डिनेट पे ले रहे हैं, x एक्सिस में ले रहे हैं। ठीक, और जो f ऑफ x है कौन सा एक्सिस में ले रहे हैं, y एक्सिस में। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको x और f ऑफ x को y लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि x को ले रहे हैं x एक्सिस में, y को ले रहे हैं y एक्सिस में। ठीक, और ये एक्चुअली था क्या, देखो ये एक्चुअली था क्या, ये जो बनेगा जब ऑर्डर पेयर होगा तब। ठीक, और ये कब होगा, ये होगा जब कार्टेशियन प्लेन में दोनों चीज सेम है, दोनों चीज सेम है, बस उसका अलग जगह पे अलग नेम है। ये जब होगा तब ये किसका कॉन्सेप्शन है, ऑर्डर पेयर बनाने का कॉन्सेप्शन। और ये जब होगा वही चीज है यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन, जब ये जो ये सारा कुछ चीज हो रहा है कौन सा प्लेन में हो रहा है, कार्टेशियन प्लेन में। ठीक, ये ऑलरेडी जान चुके हैं कार्टेशियन प्लेन के बारे में, क्लास 9 10 में जान चुके हैं। तो ये सारा कुछ चीज कहां पे हो रहा है, कार्टेशियन प्लेन। इसको क्या कहते हैं, ये जो किए हम लोग इस प्लेन को क्या कहते हैं, कार्टेशियन प्लेन। तो ये एक्स वाई कौन सा प्लेन में है, कार्टेशियन प्लेन में। जब एक्स वाई का बात आएगा तब ये कार्टेशियन, मतलब यही चीज जब ऑर्डर पेयर में है तब इसका रूप ये होगा, यही चीज जब कार्टेशियन प्लेन में है तब उसका रूप ऐसे होगा। आई बात समझ में। और एक चीज, तो हमको पहले से दिया हुआ फंक्शन क्या, f ऑफ x इक्वल्स टू x। ठीक, बहुत अच्छा।
तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के वैल्यू मतलब एफ ऑफ एक्स की जगह में कितना कौन सा एफ ऑफ एक्स कौन सा कोऑर्डिनेट ले लिया y, तो एफ ऑफ एक्स की जगह y लिख सकते हैं इक्वल्स टू x। तो ये जो मिला ये एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स तुम्हारा गिवन है और ये एफ ऑफ एक्स कौन सा कोऑर्डिनेट ले रहे हो y में, तो एफ ऑफ एक्स की जगह y, तो ये जो आएगा ये कौन सा है, ये भी कार्टेशियन प्लेन में है, ये भी कार्टेशियन प्लेन में है। देखो तब ये मतलब कैसे कैसे समझोगे क्या क्या रूप है इसका। देखो ये जब है ऑर्डर पेयर में है, ये जब है कार्टेशियन प्लेन में है लेकिन कोऑर्डिनेट के रूप में है, ये कार्टेशियन प्लेन में है लेकिन कोऑर्डिनेट के रूप में है। जब ये है तब ये भी कार्टेशियन प्लेन में है लेकिन इक्वेशन में है, और ये किसका इक्वेशन है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। अब देखो तो तुमको एक स्ट्रेट लाइन मिला कि नहीं। ठीक, तो ये था ये तीनों चीज पहले ये उसके बाद ये चीज और ये चीज, तीनों चीज सेम टू सेम है, बस उसका अलग जगह पे अलग नेम है, अलग जगह पे उसका रूप अलग है। ठीक, तो या फिर हम कभी भी कहेंगे कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या, ये जो एफ ऑफ एक्स लिए हैं कौन सा कोऑर्डिनेट कौन सा एक्सिस में, y एक्सिस में, तो कभी कभी एफ ऑफ एक्स के जगह y भी लिख सकते हैं। मतलब ये जो हम लिखे हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, इसको हम ऐसे कर भी लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू एक्स भी लिख सकते हैं। इस चीज को आई बात समझ में। ठीक, तो इसीलिए लिख सकते हैं क्योंकि एफ ऑफ एक्स हम लोग कौन सा एक्सिस में ले रहे हैं, y एक्सिस में। तो ये सारा चीज कहने का मतलब एक ही है, ये सारा चीज, बस इसका अलग अलग रूप है। तो ये था आइडेंटिटी फंक्शन। और एक चीज देखना है आइडेंटिटी फंक्शन का डोमेन और रेंज। ठीक, डोमेन और रेंज देखना है। तो सबसे पहले हम डोमेन ले रहे हैं। तो डोमेन एक्चुअली हम लोग फंक्शन का डोमेन के लिए एक हम लोग मॉडिफाइड डेफिनेशन पढ़े थे डोमेन का। क्या मॉडिफाइड डेफिनेशन था कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x for which f of x exists, मतलब for all values of x, that means for all values of x, x का सारा वैल्यूज जिसके लिए f of x एग्जिस्ट है, जिसके लिए f of x का वैल्यू मिलेगा, उसी बस वही x सारा x होगा। तो डोमेन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे डोमेन क्या आएगा, इसका मतलब x का कौन सा वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन होगा वही सारा x हमको लेना पड़ेगा। तो x का क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइन होगा। तो x का एक चीज देखो ना, यहाँ पे हम बस नेचुरल नंबर लिए हैं, लेकिन यहाँ पे जब बात रियल नंबर की चल रहा है तो यहाँ पे सारा नंबर आ सकता है, रैशनल, इरेशनल, ठीक, सारा नंबर आ सकता है। बस हमको समझाना था ग्राफ ये, इसीलिए हम ऐसा नंबर लिए हैं, लेकिन है तो सारा नंबर ना। तो यहाँ पे हम क्या क्या नंबर ले सकते हैं, x के वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, सारा रियल नंबर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सारा रियल नंबर का वैल्यू मिल जाएगा, जो लेंगे वही आएगा। ठीक, तो यहाँ पे डोमेन क्या आएगा, रियल नंबर। अब बात करेंगे रेंज का। रेंज क्या आएगा, रेंज क्या था, ऑल वैल्यूज, ऑल एग्जिस्ट वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का जितना सारा एग्जिस्ट वैल्यू है फॉर ऑल एक्स, एक्स के लिए एफ ऑफ एक्स का जितना सारा एग्जिस्ट वैल्यू है, जितना सारा मतलब यहाँ पे जो वैल्यू ले रहे हैं वो है डोमेन, और जो एग्जिस्ट वैल्यू है वो है डोमेन, और जो एग्जिस्ट वैल्यू के लिए एफ ऑफ एक्स जो मिलेगा वो होगा मेरा रेंज। तो एफ ऑफ एक्स क्या क्या मिल सकता है, सारा रियल नंबर मिल सकता है एफ ऑफ एक्स में। ठीक, एफ ऑफ एक्स में सारा रियल नंबर मिल सकता है। तो आइडेंटिटी फंक्शन का ये है डोमेन और ये रेंज, और ये सारा चीज तुमको ध्यान देना पड़ेगा। सारा कुछ चीज एक ही है, ये सारा कुछ चीज एक ही है। ठीक, या फिर इसके जगह में हम ये भी लिखे तब तुमको समझ जाना चाहिए y इक्वल्स टू, कभी भी कहीं भी अगर रहे y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, या फिर एक फंक्शन दिया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो तुमको समझ जाना चाहिए कि y का मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये तुरंत समझ जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि
एफ ऑफ एक्स कौन सा एक्सिस में ले रहे हैं हम लोग, वाई एक्सिस में। तो कहने का मतलब ये है। क्लियर? तो अब सारा चीज को पहले नोट डाउन कर लो, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट में आता है क्या, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक, आइडेंटिटी फंक्शन जान गए, अब होगा क्या कांस्टेंट फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले ये रियल फंक्शन कैसे है, तो एफ एक फंक्शन है जो फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर में डिफाइन हो रहा है, और एक रूल है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट। मतलब समझो इसका, सपोज यहां पे हम कांस्टेंट इक्वल टू सी ले रहे हैं, या फिर कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है कि बस सी ही लेना पड़ेगा। कांस्टेंट लिए हैं, कांस्टेंट का मतलब समझो ना 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक, तो यहां पे हम सपोज लेट कांस्टेंट इक्वल टू, यहां पे 3 एक नंबर लिए जो कांस्टेंट नंबर है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू रूल कितना आएगा, ये मेरा रूल आया। ठीक, अब एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना आएगा, प्लॉट करके देखो तो इसमें एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। अरे भाई यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं, तो प्लॉट कैसे करोगे, हम तो ये 3 कांस्टेंट ले लिए हैं, तुम एक्स का वैल्यू कुछ भी लो, ये 3 रहेगा ही रहेगा, वो हटेगा ही नहीं। ठीक, तो f3 का वैल्यू कितना, वो भी 3 आएगा। f ऑफ -1 का वैल्यू कितना, वो भी 3 आएगा। भाई मेरे, जब यहाँ पे x है ही नहीं तो x कहां पुट करोगे, ये तो 3 3 कांस्टेंट दिया हूं ना यहाँ पे f ऑफ x, इसीलिए तो दिया हूं f ऑफ x इक्वल्स टू कांस्टेंट। तुम x का वैल्यू कुछ भी लो, यहाँ पे कांस्टेंट जो है वही रहेगा, वो चेंज ही नहीं होगा। तो इसीलिए इस फंक्शन का नाम है कांस्टेंट फंक्शन। ठीक, और रियल फंक्शन क्यों है, ये फंक्शन जो है रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन हो रहा है, और एक रूल दिया है, इसीलिए ये फंक्शन जो है एक रियल फंक्शन है। और कांस्टेंट फंक्शन इसीलिए नेम है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फंक्शन जो है वो एक कांस्टेंट है, तुम इसीलिए कुछ भी वैल्यू रखो, तुमको ये जो कांस्टेंट है बस वही मिलते जाएगा, चेंज ही नहीं होगा। ठीक, अब इसका ग्राफ देखेंगे, तो इसका ग्राफ समझो, ये x o x डैश, y o y डैश, 1 2 3 4 5 माइनस 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। ठीक, अब तुम एक एक करके प्लॉट करो, एक एक करके प्लॉट करो, कैसे कैसे कोऑर्डिनेट बनाना है, कैसे कोऑर्डिनेट बनाना है, x f ऑफ x, यही तो बनता था ऑर्डर्ड पेयर, यही तो ऑर्डर्ड पेयर बनता था। अब x का वैल्यू जब 1 है तब f ऑफ x का वैल्यू कितना मिला, x का वैल्यू जब 1 है f ऑफ x का वैल्यू कितना 3, x का वैल्यू जब 2 है f ऑफ x का वैल्यू कितना मिला 3, x का वैल्यू जब 3 है f ऑफ x का वैल्यू 3, x का वैल्यू जब -1 है x का वैल्यू कितना, f ऑफ x का वैल्यू कितना 3। तो इस सारा पॉइंट को इसमें प्लॉट करो, 1 3 1 3, यहां पे मिला 1 3 2 3 2 3, ठीक, 3 3 3 3, तो 4 लेंगे वो भी आएगा 3। ठीक, अब -1 चेक करो, -1 जब लेंगे कितना आया है 3, तो -1 3 यहां पे, -2 लेंगे वो भी 3। तो इसका मतलब क्या, इसका ग्राफ होगा कैसा, ऐसा होगा इसका ग्राफ। ठीक, इसको गोल मिल के मत देना। ठीक, तो इसका ग्राफ कैसा होगा, कांस्टेंट फंक्शन का ऐसा होगा, मतलब ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ये ऐसे बनते जाएगा, पैरेलल, जो एक्स एक्सिस है उसके साथ पैरेलल रहेगा, जो एक्स एक्सिस है जो उसके साथ कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ है वो पैरेलल रहेगा, यही है कांस्टेंट फंक्शन। तुम यहाँ पे कुछ भी लो, कुछ भी लो, यहाँ पे x का वैल्यू वो कांस्टेंट हमेशा वही रहेगा, चेंज होगा ही नहीं। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा। देखो, ग्राफ को याद नहीं करना है, रट्टा नहीं मारना है, इसको समझ के याद रखना है। तुम ये ऐसे करके वैल्यू लोगे और प्लॉट करके देखोगे ग्राफ कैसा आ रहा है।
कभी याद नहीं करना है, ठीक। तो ये था कांस्टेंट फंक्शन। अब क्या देखेंगे, इसका डोमेन और रेंज देखेंगे। इसका डोमेन और रेंज क्या है, तो डोमेन का अगर बात करें तो x का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, x का वैल्यू सोचो क्या क्या ले सकते हैं, x का वैल्यू कुछ भी, कोई भी रियल नंबर ले लो, लेकिन कांस्टेंट तो कभी चेंज होना ही नहीं है। तो x का वैल्यू हमेशा, मतलब x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हो, सारा रियल नंबर ले सकते हो, x का वैल्यू सारा रियल नंबर ले सकते हो, लेकिन x का वैल्यू सारा रियल नंबर ले सकते हो तो रियल हो गया, लेकिन रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा, बात आई ना, रेंज क्या होगा। देखो रेंज का मतलब क्या, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू तुमको क्या मिल रहा है, हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। ये 3 जो लिए हैं तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, हमेशा कांस्टेंट। तुम कुछ भी वैल्यू लो एक्स का, ये जो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मिलेगा हमेशा तुमको कांस्टेंट मिलेगा। तो रेंज क्या होगा, कांस्टेंट, ठीक। रेंज क्या होगा, रेंज होगा कांस्टेंट। और मतलब कांस्टेंट में जो यहाँ पे सपोज इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए जो कांस्टेंट 3 लिए हैं तो यहाँ पे रेंज कितना आएगा, यहाँ पे रेंज 3 आएगा। यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे कि कांस्टेंट है, यहाँ पे लिखेंगे रेंज 3, जो कांस्टेंट दिया रहेगा वही लिखेंगे। तो एक्चुअली कांस्टेंट फंक्शन के लिए डोमेन और रेंज होगा ये, और उसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा। क्लियर? सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।